हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन आर्क एकेडमी। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं निशांत कुमार आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के अच्छे ट्रिक्स लेके आता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट को सीखा था और उस पर कुछ सवाल किए थे। उसी सेशन को आज आगे बढ़ाते हैं और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उस पर कुछ सवाल भी करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ उसका लिंक दिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको आने वाले सेशन अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। सवाल है, यदि आयकर में 17% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है तो आयकर की दर ज्ञात करनी है। तो आइए पहले चलते हैं, इसे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। सबसे पहले हमारा इनकम में टैक्स को घटाने पे हमारे पास नेट इनकम आता है। यानी हमारा जो इनकम है उसमें हमने टैक्स को डिडक्ट किया तो हमारा जो नेट इनकम जो हम लोग घर ले जाते हैं वो हमारा प्राप्त होता है। मान लेते हैं कि हमारा इनकम 100 रुपये है और टैक्स हमें 20 रुपये लग गया। अगर हमारा इनकम 100 रुपये है और मान लेते हैं टैक्स 20 रुपया है तो हमारा नेट इनकम जो हम घर ले जा रहे हैं वो कितना होगा? 100 में से 20 माइनस कर दिए, 80 रुपया होगा। ये तो आप लोग समझते हैं। 100 में से हम लोगों ने टैक्स को जो 20 रुपया है वो डिडक्ट किया तो हमारा नेट इनकम 80 रुपया हो। अब अगर हमारा नेट इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ और टैक्स बढ़ के 20 से अगर 25 रुपया हुआ, अगर ये 5 रुपया बढ़ गया तो ये अब 25 रुपया हो गया टैक्स बढ़ के। तो ये 5 रुपया हमारा टैक्स बढ़ने पे 25 रुपया हो गया। तो अब हम लोग घर कितना ले जा पा रहे हैं? 100 में से 25 चले गए टैक्स में तो हम 75 रुपया ही ले जा पा रहे हैं। यानी हमारा नेट इनकम 75 रुपया हो, टैक्स हमारा 5 रुपया बढ़ गया। यानी अगर टैक्स में 5 रुपया की वृद्धि हुई तो हमारे नेट इनकम में कितने की कमी हुई? -5। इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट जितना टैक्स हमारा बढ़ रहा है इतना ही अमाउंट हमारा नेट इनकम में कम हो रहा है। अगर 100 रुपया हमारा नेट इनकम है और टैक्स पहले 20 था, अब ये 15 हो गया, मान लेते हैं 15 रुपया हो गया, टैक्स हमारा कम हो गया। नेट इनकम हमारा 100 ही है और टैक्स हमारा पहले 20 था अब 15 हो गया, यानी 5 रुपया ये टैक्स हमारा कम हो गया। तो हमारे नेट इनकम में कितना इजाफा हुआ? अगर टैक्स हमें 5 रुपया कम देना पड़ रहा है तो हम लोग घर अधिक लेके जाएंगे 5 रुपया। तो अब 85 रुपीज हमारा नेट इनकम है। यानी जितना अमाउंट हम लोग टैक्स में कम देंगे उतना अधिक हम लोग घर लेके जाएंगे नेट इनकम हमारा। अगर अमाउंट अधिक देंगे तो हम नेट इनकम उतना कम लेके जाएंगे। यानी जो अमाउंट है वो इक्वल है, जितना हम टैक्स में कम देंगे उतना हम अधिक लेके जाएंगे। अगर टैक्स अधिक देंगे तो हम नेट इनकम कम लेके जाएंगे और टैक्स कम देंगे तो नेट इनकम अधिक लेके जाएंगे। तो अमाउंट सेम ही है, पर परसेंटेज का देखते हैं। परसेंटेज हम लोग कितना अधिक लेके जा रहे हैं? मान लेते हैं 5 रुपया अधिक हमें टैक्स देना पड़ रहा है, तो 5 रुपया अधिक देना पड़ रहा है। पहले कितना टैक्स दे रहे थे? 20 रुपया, यानी 20 पे, तो इसे हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो ये हमारा 25% टैक्स पहले से इंक्रीज हो गया। अगर 20 से 25 रुपया इंक्रीज हुआ तो 5 रुपया इंक्रीज हुआ कितना पे? 20 पे। पहले हमारा 20 रुपया
टैक्स था। अब आइए देखते हैं नेट इनकम में हमारा कितना चेंज आ रहा है। 80 से 75 आ गया, यानी हमारा 5 रुपया कम हो गया नेट इनकम। 75 आ रहा है कितना पे, पहले कितना था 80, तो इसे परसेंटेज में चेंज कर देंगे। ये आ गया 6.1/4%। तो ये हमारा कमी हो गया नेट इनकम में। कैसे? टैक्स बढ़ने से। टैक्स अगर 25% बढ़ रहा है तो हमारे नेट इनकम में 6.1/4% की कमी आ रही है। यानी परसेंटेज जो वैल्यू है हमारा वो डिफरेंट है, पर अमाउंट जो है 5 रुपया अगर हमारा टैक्स में कम हो रहा है या बढ़ रहा है, उतना ही हमारा नेट इनकम में बढ़ेगा या कम होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसका यूज हम लोग करके इन सवालों को सीखेंगे और करेंगे। तो आगे चलते हैं सवाल की तरफ। यदि आयकर में 17% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो रही है। तो दिया है हमें टैक्स में 17% की वृद्धि हो रही है, तो हमारा ये अमाउंट बढ़ गया पहले से, और नेट इनकम में, शुद्ध आय में हमें 3% की कमी हो रही है। यानी नेट इनकम जो हम घर लाते थे उसमें 3% कम हो गया। यानी ये अमाउंट और टैक्स में जो 17% की वृद्धि हुई, ये अमाउंट दोनों इक्वल होगा, क्योंकि टैक्स में जितना अमाउंट ज़्यादा हमें देना पड़ेगा, हम उतना वेतन घर कम लाएंगे। अब इसे इक्वेट करके कैलकुलेट कर देते हैं। तो टैक्स बाय नेट इनकम, इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो ये आ गया 3/17। यानी टैक्स अगर हमारा 3 यूनिट है तो नेट इनकम हमारा 17 यूनिट होगा। तो आइए इनकम माइनस टैक्स इक्वल्स टू नेट इनकम। अगर टैक्स हमारा 3 यूनिट है तो हमारा नेट इनकम 17 यूनिट आ रहा है। यानी टैक्स हमारा 3 यूनिट है, यानी इनकम कितनी होनी चाहिए जिसमें हम 3 कम करेंगे तो 17 आना चाहिए। यानी इनकम हमारा 20 होना चाहिए। 20 में हम टैक्स को डिडक्ट करेंगे, 3 को डिडक्ट करेंगे तो हमारा 17 यूनिट आएगा। यानी हमारा यहाँ से इनकम कितना आ गया 20। तो हमें आयकर की दर निकालनी है। तो 3 यूनिट टैक्स लग रहा है कितना पे, 20 पे। तो परसेंटेज टैक्स हमें निकालना है। तो 3 यूनिट टैक्स लग रहा है कितना पे, 20 पे। %15 हमारा आंसर आ गया। टैक्स 3 यूनिट लग रहा है कितना पे, जब इनकम 20 है, तो हमारा 15% इनकम टैक्स जो अभी वर्तमान में आयकर की दर है वो हमारा 15% हमारा आंसर आ गया। तो आप लोगों ने इस सवाल को समझा, इस कॉन्सेप्ट को समझा। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। आइए इस सवाल को देखते हैं। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है। तो हमें आयकर की दर निकालनी है। दिया है टैक्स में 19% की वृद्धि हो रही है और हमारा शुद्ध आय यानी नेट इनकम में 1% की कमी हो रही है। यानी ये जो अमाउंट है, जितनी कमी हो रही है उतना ही तो हम टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो ये दोनों बराबर हो गए। अब इसे कैलकुलेट करेंगे।
तो हमारे पास टैक्स और नेट इनकम का रेशियो आ गया। हमारे पास टैक्स और नेट इनकम का ये रेशियो आया। टैक्स अगर हमारा 1 यूनिट है तो नेट इनकम हमारा 19 यूनिट है, यानी टैक्स हमारा अगर 1 यूनिट कम हो रहा है तो नेट इनकम हमारा 19 है, यानी हमारा इनकम कितना होगा, तो 19 में एक ऐड कर देंगे यानी 20। 20 अगर हमारा इनकम है, उसमें हमने 1 यूनिट टैक्स दिया, तो हमारे पास नेट इनकम 19 यूनिट आएगा। अब हमें आयकर की दर निकालनी है, रेट ऑफ टैक्स। तो परसेंटेज टैक्स बराबर कितना हमें लग रहा है, 1 यूनिट लग रहा है। कितने पे, टोटल इनकम हमारा कितना है 20। तो हमारा आंसर 5%, यानी आयकर की दर हमारा 5%, ये हमारा आंसर आ गया। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को देखते हैं। यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो रही है, तो हमें आयकर की दर निकालनी है। तो पिछले सवाल की तरह है ये भी। तो दिया है टैक्स में 19% की वृद्धि हो रही है, तो नेट इनकम में कितना कमी हो रहा है, 6%। इक्वेट करने पे ये कैलकुलेट करेंगे इसे, तो टैक्स और इनकम, नेट इनकम का रेशियो हमें कितना आ गया, 6/19। यानी टैक्स अगर हमारा 6 यूनिट है तो नेट इनकम हमारा कितना यूनिट होगा, 19 यूनिट। तो हमें पता है इनकम माइनस टैक्स, नेट इनकम हमारा होगा। तो अगर टैक्स हमारा 6 यूनिट है तो नेट इनकम हमारा कितना हो रहा है, 19। यानी इनकम हमारा कितना होगा, 19 + 6, तो ये हमारा 25 आ गया। यानी इनकम हमारा अगर 25 है, टैक्स हमने 6 पे किया, तो नेट इनकम हमारा 19 यूनिट आया। तो अब हम टैक्स की दर हमें निकालनी है, इनकम टैक्स की दर, परसेंटेज टैक्स निकालनी है। तो 6 यूनिट हमारा टैक्स लग रहा है, कितने यूनिट पे, 25 पे। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, 24% हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम लोग इन सवालों को आसानी से हल करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राम की आय 6,000 रुपया बढ़ जाती है, तो आयकर की दर 18% से 15% रह जाता है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है और दोनों स्थितियों में समान आय कर चुकाता है। तो आरंभिक आय ज्ञात करें। तो आइए करते हैं इस सवाल को। मान लेते हैं राम की आरंभिक आय X रुपया। ये आरंभिक आय है और बढ़ा हुआ आय सवाल में दिया है X + 6,000।
आगे कह रहा है आयकर की दर 18% से जो बढ़े हुए आय है उसमें 15% घट रह जाता है, यानी जो पहले आय थी उस पे 18% की दर से लगता था और अब जो आय बढ़ गई है अब इस पे इनकम टैक्स 15% की दर से लग रहा है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, यानी x रुपया का 25% जो है उसमें कोई आय कर नहीं देना पड़ रहा है, इनकम टैक्स कोई नहीं देना पड़ रहा है। यानी x के कितने अमाउंट पे देना पड़ रहा है, तो 25% आय दोनों ही परिस्थितियों में कर मुक्त है, यानी हमें सिर्फ 75% पे ही देना पड़ रहा है, यानी इतने ही अमाउंट पे हमें टैक्स देना पड़ रहा है दोनों परिस्थितियों में। अगर आय x रुपया है तो हमें 25% आय कर मुक्त है, तो दोनों ही परिस्थितियों में कर मुक्त है, यानी 75% ही आय पे हमें टैक्स देना पड़ेगा और प्रारंभिक आय पे 18% ही टैक्स है और जो नया आय है इस पे टैक्स घट के 15% ही रह जाता है, यानी इस पे 15% ही टैक्स लगेगा। दोनों ही परिस्थितियों में आयकर समान है, यानी ये अमाउंट ही हमें इनकम टैक्स के रूप में देना पड़ रहा है जो नई परिस्थिति में यही है अमाउंट जो हमें इनकम टैक्स के रूप में देना पड़ रहा है। दिया है दोनों समान है तो हम इसे इक्वेट कर देंगे, तो ये तो दोनों में है, कैंसिल हो गया। छह बार में 5 बार। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा आरंभिक आय आ गया। इस तरह से डिटेल मेथड से हम इस सवाल को करेंगे, लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे, एग्जाम में काफ़ी समय लग जाता है। तो आइए हम लोग इसका एक और मेथड सीखते हैं। मान लेते हैं आरंभिक आय x रुपया है, इस पे 18% टैक्स लग रहा है जो प्रश्न में दिया है, और मान लेते हैं बढ़ा हुआ y है अमाउंट जिसपे हमें 15% टैक्स लग रहा है, क्वेश्चन में दिया है। ये समझने के लिए हम लोगों ने y माना है अभी। अब जो आरंभिक आय जिसपे 18% टैक्स लग रहा था अब वो घट के 15% हो गया, यानी टैक्स में कितनी कमी आई, 3% की। तो 3% जो हमारा टैक्स में कमी आई तो हमारा नेट इनकम बढ़ गया। जो अमाउंट ये जो 3% जो हम लोग टैक्स पे कर रहे थे पहले, ये अमाउंट हमारे नेट इनकम में बढ़ गया। पर क्वेश्चन में दिया है दोनों स्थितियों में समान आयकर चुकाता है, यानी पहले x रुपया कमाता था अब y रुपया कमा रहा है, पर पहले 18% टैक्स देता था अब 15% टैक्स दे रहा है, फिर भी वो समान आयकर ही चुका रहा है। यानी ये जो 3% का जो अमाउंट है जो पहले ये अधिक पे करता था अब वो बढ़े हुए अमाउंट पे 15% की दर से जो चुका रहा है वो इस 3% के बराबर है, इसीलिए वो अभी भी उतना ही अमाउंट पे कर रहा है टैक्स के रूप में।
15% टैक्स की दर से। तो आइए इस सवाल को करते हैं। तो प्रश्न में दिया है एक्स में कितने की बढ़त हो रही है, 6000 की। यानी पहले एक्स में 18% की दर से लग रहा था टैक्स, अब एक्स प्लस 6000 में 15% की दर से लग रहा है। यानी 3% जो हमारा बचना चाहिए था वो क्यों नहीं बच रहा? क्योंकि ये 6000 पे जो 15% की दर से टैक्स लग रहा है वो हमें 3% जो अमाउंट हम जो सेव करते उसके बराबर 6000 का 15% है। तो आइए तो x का 3% इसके बराबर होगा 6000 के 15% के बराबर। इसी वजह से हमें जो आयकर पहले देना पड़ रहा था वही आयकर अभी भी देना पड़ रहा है। तो आइए हम इससे x का मान निकाल लेंगे, इसे इक्वेट करके 3 से 15। ये हमारा आरंभिक आय जो x माना था 30,000 रुपये आ गया। इस कॉन्सेप्ट से हम इस तरह के सवालों को आसानी से कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है राम की आय 28,800 रुपये है। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घट के 10% ही रह जाता है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 30% आय कर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में यह समान आयकर चुकाता है। तो आरंभिक आय में हुई वृद्धि निकालना है। तो आइए पहले डिटेल मेथड से करते हैं। आरंभिक आय में वृद्धि मान लेते हैं x रुपया। तो दिया है हमें 28,800 रुपया उसकी आरंभिक आय थी। अब उसकी आय कितनी हो गई? 28,800 प्लस x। और दिया है उसके दोनों ही परिस्थितियों में जो पहले जो उसका इनकम था और जो बढ़ा हुआ इनकम है, दोनों ही परिस्थितियों में 30% आय कर मुक्त है। यानी हमें कर कितने पे देना पड़ रहा है? 70% आय पर ही। इसका जो 70% आय है उसी पे हमें टैक्स देना पड़ रहा है। इस कंडीशन में भी वही है। जब दोनों ही परिस्थितियों में समान कर मुक्त है तो हम ये जो टर्म है ये दोनों ही कंडीशन में कैंसिल आउट हो जाता है। तो हम इसे नेगलेक्ट करके भी चल सकते हैं। और दोनों ही परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता है। पहले आयकर की दर 12% थी, यानी पहले कंडीशन में यहाँ हम लोग राम जो है 12% यानी 12/100 इतना टैक्स चुकाता था। ये हमारा अमाउंट आ गया। पर अभी ये टैक्स 12 से घट के 10 हो गई, यानी ये अमाउंट अब चुका रहा है। और दोनों परिस्थितियों में टैक्स जो चुका रहा है वो समान है, इसलिए हम लोगों ने इसे इक्वेट कर दिया। अब इसे कैलकुलेट करके हमें जो आय में वृद्धि हुई है एक्स का वैल्यू वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो टर्म कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं।
अब इसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास आया। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 6 से गुना है, यहाँ 5 से गुना है। इस टर्म को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा आ गया इतना ही, और 5x। तो x की वैल्यू फाइव से इसको भाग दे देंगे। ये हमारा x का वैल्यू आ गया, जो आरंभिक आय में वृद्धि, हमें वृद्धि ज्ञात करनी थी। तो ये हमारा वृद्धि आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से डिटेल मेथड में हम इस वे में निकालेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा पिछले सवाल में भी और अभी के सवाल में, आयकर जो दोनों परिस्थितियों में है 30% जो कर मुक्त है, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाता है। तो इसे हम लोग छोड़ भी सकते हैं, टर्म को कैलकुलेशन में नहीं यूज करेंगे तो हमें कैलकुलेशन आसान होगा, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियों में ये आयकर 30% कर मुक्त हो रहा है, कैंसिल आउट ही हो जाना है। इस तरह से हम लोग डिटेल मेथड से इस सवाल को करते हैं। आइए चलते हैं, अब एक और तरीके से हम लोग इस सवाल को करेंगे। मान लेते हैं आय में वृद्धि x रुपया है। अब सवाल में दिया है प्रारंभिक आय 28,800 रुपये थी। अब आय बढ़ के कितना हो रहा है, 28,800 प्लस x रुपया। पहले इनिशियल केस में पहले हम लोग 12% की दर से टैक्स दे रहे थे, और अभी 10% की दर से दे रहे हैं। अगर ये आय बढ़ी नहीं होती तो हमें 2% टैक्स का लाभ होता, हम 2% टैक्स घर ले जा सकते थे, पर ये टैक्स हम नहीं ले जा पा रहे, क्योंकि सवाल में दिया दोनों ही परिस्थितियों में समान आय चुकाता है। यानी यहाँ पर जो अमाउंट हम लोग टैक्स के रूप में पे कर रहे थे, यहाँ भी 10% की दर से जब कर रहे हैं तो भी हम उतना ही अमाउंट टैक्स के रूप में पे कर रहे हैं। यानी जो बढ़ा हुआ आय है उस पर जो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, वो इस 2% जो हमें प्रॉफिट होता कम टैक्स पे करने पर, वो उसके बराबर है। बढ़े हुए आय पर जो हमें 10% टैक्स लग रहा है उसके बराबर है। यानी हमें बचत होती है 28,800 पे 2% टैक्स की, जो किसके बराबर है, एक्स पे जो हमें 10% टैक्स लग रहा है इसके बराबर है। ये दोनों अमाउंट बराबर है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे। x इक्वल्स टू x हमारा आय में वृद्धि हमने माना था, हमें निकालना आय में वृद्धि है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट में दोनों परिस्थितियों में 30% आय कर मुक्त है, इसीलिए उसे हमने नहीं लिया, क्योंकि कैलकुलेशन को ज़्यादा लेंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो दोनों तरफ आएगा और वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और आप इस कॉन्सेप्ट पे अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर कोई कठिनाई होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका
सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। हमें उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू। जय हिंद।